हेलो एवरीवन, वेलकम टू संकल्प मैथमेटिक्स क्लासेस। बच्चों, आज जो हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ये हम लोगों का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने क्लास 10th में पढ़े हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे। बेसिकली ये चैप्टर जो है आपकी क्लास 11th की है, लेकिन बच्चों इस चैप्टर की यूजेज जो है बहुत है हम लोगों को 11th 12th और जेई की सिलेबस को पढ़ने के लिए। इस चैप्टर से हर साल आपका क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस की एग्जामिनेशन में और एडवांस की एग्जामिनेशन में। चलो बच्चों, हम लोग टॉपिक बना दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ने के लिए मैं इस लेक्चर में इसकी बेसिक बातों से रूबरू करवाऊंगा आप लोगों को। देखो, बेसिक बातें हम लोगों को कहाँ से स्टार्ट करनी है, तो ये हम लोगों को पॉलिनोमियल से स्टार्ट करनी है। ठीक है बच्चों, तो चलो आप लोग बना दो पॉलिनोमियल फंक्शन। देखो बच्चों, ये जो हम लोग बनाते हैं यहाँ पर पॉलिनोमियल फंक्शन। बच्चे अब देखो, बात ये है कि पॉलिनोमियल फंक्शन हम लोगों को क्यों जाननी है। देखो, पॉलिनोमियल से ही कोई इक्वेशन बनता है, इसीलिए जब भी बातें अलजेब्रा की होती है तो उसका आप 10th में भी पढ़े होगे पॉलिनोमियल, क्लास 9th में भी पढ़े होगे, 8 7 6 वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पर मैं पॉलिनोमियल की ऐसी बातें करूँगा जो बातें आप नहीं जानते होंगे। इवन नॉर्मली तो सब कोई पॉलिनोमियल के बारे में जानते होंगे, लेकिन मैं कुछ यूनिक बातें यहाँ पर करूँगा जिससे कि अगर किसी क्वेश्चन में ऐसी डिस्कस किया रहे तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। देखो बच्चों, पॉलिनोमियल फंक्शन जो होती है आप नोट कर लोगे, एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ बच्चों एफ एक्स इक्वल टू ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स टू द पावर एन माइनस 1 ए एन माइनस 2 एक्स की पावर एन माइनस 2 प्लस से लेकर के ए टू एक्स स्क्वायर ए 1 एक्स प्लस ए नोट। बच्चों, जो एक्सप्रेशन इस फॉर्म में होगी उसी एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। इसीलिए देखो, अब आप लोग स्टैंडर्ड हो चुके हो, इसीलिए मैंने फंक्शन वर्ड भी यूज किया, अदरवाइज हम लोग पॉलिनोमियल बोलकर भी काम कर सकते थे। ओके बच्चों, तो ये टर्म हम लोगों का हुआ। देखो बच्चों, इस पॉलिनोमियल में जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो टर्म है वेयर ए एन माइनस 1 ए एन माइनस 2 ए एन माइनस 3 एंड लेकर के यहाँ से ए 2 ए 1 और ए नोट, ये सारी जो टर्म है बच्चों, ये रियल कांस्टेंट है। कैसा कांस्टेंट है? रियल कांस्टेंट आर रियल कांस्टेंट। ये सारी बच्चों रियल कांस्टेंट है। तो आपको ये भी क्लियर रखनी है बच्चों, अगर आपको इस पॉलिनोमियल की डिग्री आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे? डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल की होती है हाईएस्ट पावर, x की हाईएस्ट पावर। तो इस पॉलिनोमियल को देख करके आप ये कह सकते हो x की हाईएस्ट पावर क्या है? x टू दी पावर n। तो पावर क्या हुई? n।
अगर इस पोलिनोमियल के डिग्री की जो बात किया जाएगा, डिग्री, ये डिग्री है n। बच्चों अब मैं आपको यहाँ पर एक वर्ड ये दिखाना चाहूँगा कि ये जो पोलिनोमियल की डिग्री n हुई, तो ये टर्म बेसिकली जो हम लोगों को मिला, ये मिला इस टर्म से, इससे, ठीक है बच्चों, an x टू दी पावर n से मिला। तो बच्चों इस पोलिनोमियल में लीड करने वाला टर्म कौन सा है? x टू दी पावर n है, लीडिंग। इसीलिए इसकी कॉफिशिएंट को हम लोग बोलेंगे लीडिंग टर्म या लीडिंग कॉफिशिएंट। क्या बोलेंगे बच्चों? लीडिंग कॉफिशिएंट। इसीलिए ध्यान रखना, और यहाँ पर जो लीडिंग कॉफिशिएंट है ये आपका an है। देखो लीड करने वाले टर्म को हम लोग लीडिंग कॉफिशिएंट बोलते हैं। बच्चों इस चीज़ें को आपको ध्यान रखनी है। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देखो बच्चों यहाँ पर एक्सप्रेशन की बातें हुई। एक्सप्रेशन हम लोग किसको बोलते हैं? जो किसी को रिप्रेजेंट करे उसी को बच्चों एक्सप्रेशन बोलते हैं। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में बहुत अंतर है, ठीक है बच्चों। तो एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर जो हुई ये सारी आपके रियल कांस्टेंट हुई, और डिग्री इस पोलिनोमियल की n हुई, और इसकी लीडिंग कोफिशिएंट कितनी है? an है। इसको हम लोग ये बोलते हैं। बच्चों इसमें से मैं दूसरी जो बातें इसमें करूँगा, अभी देख लो, इस पोलिनोमियल की लास्ट वाला पोर्शन जो आप देख रहे हो ये a नोट है, इसको मैं वहाँ से काट करके अगर यहाँ लिख लिया a नोट, fx इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? मैंने एक टर्म को काट करके नोट कर लिया, दिस इज a नोट। ये a नोट है या a0 आप पढ़ते हो। अगर बच्चों मैं दो टर्म को काट लूँगा तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, तो fx की वैल्यू जो होगी a1x प्लस a नोट हो जाएगा बच्चों। अगर मैं तीन टर्म को काट लूँगा यहाँ से यहाँ तक, तो मेरी वैल्यू fx की होगी a2x स्क्वायर a1x प्लस a नोट। अगर बच्चों मैं तीन टर्म को काटूं तो इससे पहले की जो टर्म है यहाँ पर a3 है, तो क्या होगी? fx इक्वल टू a3x³ प्लस a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a नोट। अगर इसमें मैं अगली टर्म को जो काट लूँ, चार टर्म को भी काटूंगा बच्चे, तो ये fx इक्वल टू a4x टू दी पावर 4 a3x टू दी पावर 3 a2x टू दी स्क्वायर a1x प्लस a नोट। बच्चे इस तरह से टर्म मिलेगा। लेकिन मैं आपको बच्चों ये कहना चाहूँगा, ये जो टर्म आप देख रहे हो a नोट है, विच इज़ कम्प्लीटली कांस्टेंट है। तो जनरली बच्चों हम लोग जो स्टडी किए हैं वहाँ पर इस चीज़ें को हम लोग क्या लिख लिए हैं? a लिख लिए हैं, a1x प्लस a नोट। तो अभी तक हम लोग जो बच्चों देखते आए थे वहाँ पर इसको ax प्लस b ऐसे लिखते थे बच्चों कि मेरा एक वेरिएबल है। अब इसके लिए बच्चों अभी तक आप देखते आए हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब मैं बात करूं इसकी, तो इसके लिए ax³ प्लस bx स्क्वायर cx प्लस d। इसके लिए बात करूं तो ये ax4 प्लस bx³ cx स्क्वायर dx प्लस e। बच्चे इतनी बातें हुई, और ये सारी जो बातें हैं बच्चे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ।
और हम लोग पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किए। बच्चों यहाँ पर जो आप देख रहे हो a इक्वल आ गया, इस चीज़ें को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोल देते हैं? कांस्टेंट। ये जो बच्चे आ गया, डिग्री इसकी 1 है, डिग्री 1 है, इसीलिए इसकी नेम लीनियर पॉलिनोमियल या आप फंक्शन भी लिख सकते हो, पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल लिख सकते हो, या आप ये वर्ड भी यूज कर सकते हो बच्चे। ठीक है, इसकी डिग्री 2 है, तो हम लोग डिग्री देख करके इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन या पॉलिनोमियल आप ये बोल दो। इसकी डिग्री 3 है, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसकी डिग्री कितनी है बच्चों? 4 है, तो इसको क्या बोलेंगे? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों यहाँ पर इतनी चीज़ें आप देख रहे हो। अब मेन मुद्दे की जो बातें हैं इसमें पॉलिनोमियल से रिलेटेड वाले टर्म में, तो यहाँ पर हम लोगों को ऐसी दिखानी है। चलो इसकी तो मैं बात कर लिया कि ये मेरा कांस्टेंट हो गया, ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल बोलो और फंक्शन बोलो, इस टर्म को आप क्वाड्रेटिक बोलो। सारा अंदाजा किसको देख करके पता चलता है बच्चे? उसकी डिग्री को देख करके पता चलता है। अगर डिग्री 0 है तो कांस्टेंट बनेगी, डिग्री 1 है तो लीनियर बन जाएगा, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक बनेगा, 3 है तो क्यूबिक बनेगा, और 4 है तो क्या बनेगा? बाई क्वाड्रेटिक। ऐसे बच्चे डिग्री 5, 6, 7 ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा होगा तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लीडिंग टर्म की बात करूं, सारे की लीडिंग टर्म ए है, क्योंकि लीड करने वाले कोफिशिएंट की जो टर्म है ए है। बच्चे मैं आपसे अब एक एग्जाम्पल लेकर के उस एग्जाम्पल की नेम भी मैं यहाँ पर पॉलिनोमियल में डालूंगा। देखो आप ये देखो, एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं यहाँ पर, ये f(x) इक्वल टू एक्स की पावर 17 माइनस 3x प्लस 4, ये चीज़ें मैंने लिख दिया। एक पॉलिनोमियल मैंने आपको लिख दिया, x की पावर 17 माइनस 3x प्लस 4, ये चीज़ें बच्चे मैंने लिखा यहाँ पर। ठीक है बच्चे, इस पॉलिनोमियल को बच्चे मैं क्या कह सकता हूँ इसको? ठीक है, इस चीज़ें को समझना है। सबसे पहले इसकी डिग्री मैं देखूंगा। इसकी डिग्री क्या है बच्चे? डिग्री है 17। तो बच्चे मैं इसको कह सकता हूँ 8 इज 17 डिग्री पॉलिनोमियल। इसको क्या बोल सकता हूँ बच्चे? 8 इज 17 डिग्री पॉलिनोमियल। अगर यहाँ पर बात की जाएगी लीडिंग टर्म की, लीडिंग कोफिशिएंट ये क्या है? तो लीड करने वाला टर्म x टू दी पावर 17 है, तो इसकी कोफिशिएंट कितनी है बच्चे? 1 है, इसीलिए हम इसको यहाँ पर क्या डाल सकते हैं? 1। क्या इस चीज़ें को और हम बोल सकते हैं बच्चे? इससे और हम क्या क्या बोल सकते हैं? देखो बच्चे, इसकी डिग्री इवेन है या ओड है, तो इसको हम लोग ओड डिग्री पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। लेकिन बच्चे एक नोट मैं यहाँ पर देता हूँ, जिसकी कोफिशिएंट लीडिंग टर्म 1 हो उसको हम लोग मोनिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मोनिक भी बोलते हैं। तो इसका दूसरी नेम हम लोग ये भी बोल सकते हैं 8 इज 17 डिग्री मोनिक पॉलिनोमियल।
17 डिग्री मोनिक पोलिनोमियल भी बच्चे इसको बोल सकते हैं। और यहाँ पर देखो बच्चे, मैं आपको नोट कर देता हूँ, नोट में उस पॉइंट को आप याद रखोगे। मोनिक, मोनिक का मीनिंग क्या होगा बच्चे? 1। तो इसमें होगा क्या, मैं आपको ये चीज़ें क्यों दिखा रहा हूँ बच्चे? क्वेश्चन में ये बोल देता है इट इज मोनिक क्वाड्रेटिक। जब ये मोनिक क्वाड्रेटिक बोल देगा मीन्स क्या, ये जो क्वाड्रेटिक की टर्म यहाँ पर आप देख रहे हो मोनिक बोल दिया, इसका मतलब ये है कि ए की वैल्यू आपको कह दिया 1 है, तो तुम यहाँ पर 1 ही लोगे, ए मत लेना कभी। तो इसको क्या कर देंगे हम लोग? ए। ये वर्ड क्वेश्चन में यूज किया जाएगा बच्चे। इसी पोलिनोमियल को और क्या बोल सकते हैं? ओड डिग्री पोलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या है? ओड है, इसीलिए इसको हम लोग ओड डिग्री पोलिनोमियल भी बोल सकते हैं। बच्चे अगर इसी में आपको पूछा जाए एक क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 15 क्या होगी? तो देखो बच्चे, x की पावर 15 नहीं है, इसका मतलब x की पावर 15 की कोफिशिएंट नहीं है लेकिन वे 0 है। तो 0 से मल्टीप्लाई होने पर ये क्या हो जाएगा? 0। इसीलिए बच्चे इसमें x की कोफिशिएंट, x की पावर 15 की कोफिशिएंट कितनी है? 0। अगर बाय द वे कल को आपसे पूछा जाए x की पावर 4 उसकी कोफिशिएंट क्या है, तो बच्चे x की पावर 4 क्या इसमें है? नहीं है, 0 हो जाएगी। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा x की पावर 18 की कोफिशिएंट, तो एक तरह से हम लोग 0 बोल सकते हैं, दूसरे तरह से नॉट पॉसिबल, क्योंकि इस पोलिनोमियल की डिग्री 17 है, तो 18 की सवाल ही नहीं होता है। अगर 18 होगी तो उसकी कोफिशिएंट क्या होगी बच्चों? 0 होगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चे। अब मैं आपको इसकी टर्म दिखाता हूँ क्वाड्रेटिक से रिलेट करके। देखो बच्चे, यहाँ पर जो मैं लिखने जा रहा हूँ अब, ये जो है f(x) = 3x² + 2x - 1, ये जो टर्म है बच्चे, इस टर्म को क्या बोलते हैं? ये जो टर्म है इट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और इसको फंक्शन भी बोला जा सकता है। या तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक फंक्शन है बच्चे। बट इफ 3x² + 2x - 1 = 0, जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी देन इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ये चीज़ें ध्यान रखना, एक्सप्रेशन से इक्वेशन हम लोग बनाएंगे और इक्वेशन से एक्सप्रेशन बनाएंगे। इक्वेशन में बच्चों हमेशा इक्वलिटी की साइन होगी, एक्सप्रेशन में इक्वलिटी की साइन नहीं होगी। ये f(x) इक्वल, इसको मत समझ लेना, ये f(x) की वैल्यू है बच्चों, ठीक है। तो इक्वेशन से एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन से इक्वेशन। बच्चों अगर मैं यहाँ पर आपके लिए अगर नोट करके ये लिख दिया ax² + bx + c, ये जो है एक क्वाड्रेटिक में ये एक्सप्रेशन है, ठीक है बच्चों। बट इक्वेशन क्या होगी? बट इक्वेशन ax² bx + c = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ध्यान रखनी है, छोटी छोटी बातें हैं
और इसकी ज़रूरत हम लोगों को पड़ जाती है, इसीलिए बच्चों ध्यान रखनी है सारे क्वेश्चन को। अगली को एक मैं यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है बच्चे। x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। बच्चे जैसे ही कभी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते ही x की यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। तो बच्चों यहाँ से आप इसकी फैक्टर करोगे, x माइनस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ से x इक्वल टू 1 मिला और 2 मिला। बच्चों अब मैं आपको ये कहना चाहूँगा, ये जो आपको x की वैल्यू मिली है 1 और 2 जो मिला है, जिसको मैं रेड मार्कर से घेर दिया, ठीक है, इस चीज़ें को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इस चीज़ों को, इस चीज़ें को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन, और क्या बोलते हैं बच्चे, रूट्स। क्या बोलते हैं, रूट्स। तो इस चीज़ों को भी ध्यान रखनी है। सॉल्यूशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं। ये बातें आपको बच्चों एनी हाउ ध्यान रखनी है। अगर मैं एक दूसरी छोटी सी एक और क्वेश्चन डाल दूं, x² माइनस x इक्वल टू 6 दिया हुआ है, इसको सोल्व करनी है बच्चों इसको सोल्व करनी है। तो यहाँ से ये x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0 होगी, x माइनस 3 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों x इक्वल टू 3 मिलेगा और क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। तो हम लोगों को सॉल्यूशन पूछा जाए या रूट्स पूछा जाए तो आप बता सकते हो क्लियरली बच्चों, ओके। अब देखो मैं इसके अगले टर्म की ओर बात करता हूँ। देखो अगली टर्म जो मेरी पॉइंट है, पॉइंट आप जहाँ जहाँ देख रहे हो ये मैं एरो बना रहा हूँ ना, एक पॉइंट आपका लिखते हैं और उस पॉइंट के व्यू से ही आप वर्क करोगे, ठीक है बच्चे यहाँ पर जो f(x) इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c ये मैंने लिखा, ठीक है बच्चे। f(x) इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c मैंने इसकी बातें यहाँ पर कर चुका हूँ। ये जो है बच्चे ये एक्सप्रेशन है, क्या है, एक्सप्रेशन। लेकिन ये अगर मैं कर दूँ बट ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्या है बच्चे, इक्वेशन है। क्या है ये इक्वेशन है बच्चे। जब बच्चे ये इक्वेशन है तो यहाँ पर इस इक्वेशन में अगर मैं बात करूँ कोफिशिएंट ऑफ x², ये क्या है, a है। x कोफिशिएंट की मीनिंग होती है बच्चे उसमें मल्टीप्लाई। तो x² की कोफिशिएंट का मीनिंग है x² में किस से मल्टीप्लाई किया गया है, तो बच्चे ये है a, इसीलिए a हो गए। इसी को मैंने क्या नेम दिया अभी आपको, लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट बोल सकते हो आप या लीडिंग टर्म बोल सकते हो बच्चे। लेकिन बच्चे मैं यहाँ पर c की जो बात करूँगा, c को आप सभी लोग कांस्टेंट के नाम से जानते हो। c को किसके नाम से जानते हो, कांस्टेंट के नाम से जानते हो। अरे मेरे भाई c कांस्टेंट तो है ही, लेकिन और इसको क्या कहोगे, और इसको कहेंगे हम लोग एब्सोल्यूट टर्म। एब्सोल्यूट टर्म इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, एब्सोल्यूट टर्म बोलेंगे। इस चीज की
आपको ध्यान रखनी है बच्चे। ओके, तो यहाँ पर ये टर्म हुई, इसी पर मैं यहाँ पर एक छोटी सी आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूँ। ये है 3x² प्लस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। आपको बतानी है यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट और दूसरी बतानी है एब्सोल्यूट टर्म। बच्चे लीडिंग कोफिशिएंट तो a होगी और a के जगह पर कितनी है 3, ये हो गया। एब्सोल्यूट टर्म कांस्टेंट c क्या है यहाँ पर -1, तो इसकी हो गया ये। ठीक है बच्चों, ध्यान रखनी है। अगर मैं यहाँ पर पूछ दूँ कोफिशिएंट ऑफ x, और ये क्या है बच्चों 4, यहाँ पर देख लो ये चीज़ें। ठीक है बच्चे, अगली चीज मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा बच्चे, देखो हम एक चीज़ें लिखते हैं यहाँ पर f(x) की वैल्यू। देखो f(x) इक्वल टू लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c। बच्चे ये चीज़ें आपकी एक क्या हो गई, तो पोलिनोमियल हो गई, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है बच्चे, यहाँ से बच्चे अगर यहाँ से देखो 3 चीज़ें मैं निकालता हूँ। पहली चीज़ें, दूसरी चीज़ें, तीसरी चीज़ें। इफ a इक्वल टू मैं 0 कर दूँ, a की वैल्यू 0 रखते ही ये जो टर्म 0 ख़त्म हो जाएगा, मिलेगा bx प्लस c। तो ये जो बच्चे f(x) बनेगा bx प्लस c, इसको क्या हम बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। और कुछ बोलेंगे, हाँ बच्चे और कुछ बोल सकते हैं। क्या, डिग्री कितनी है 1 है, और 1 क्या है ओड नंबर है, तो ओड डिग्री पोलिनोमियल बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, ओड डिग्री पोलिनोमियल। चलेगा बच्चों ये चीज़। अगर मैं a को 0 कर दूं इसमें, अगर दूसरी पॉइंट में a इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 0 कर दूं, दोनों को 0 कर दूं, इसको और इसको, तो मेरे को f(x) इक्वल टू जो मिलेगा ये bx मिलेगा। अच्छा, bx जो मिल गया बच्चों, तो इस चीज़ें में आप क्या कह सकते हो, ये जो bx है सिमिलर ओड है डिग्री पोलिनोमियल, और क्या बोल सकते हो, लीनियर पोलिनोमियल, यूँ बोल सकते हो। लेकिन बाबू जिस दिन मैं सिर्फ b को 0 करूं, तो ये टर्म 0 होगी, तो f(x) की जो वैल्यू होगी, ये f(x) इक्वल टू ax² प्लस c। ये इवेन डिग्री बोलो पोलिनोमियल या क्वाड्रेटिक बोलो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ये छोटी बातें थी बच्चों, आपको ये छोटी बातें याद रहनी चाहिए। अब इसमें अगली पॉइंट की ओर हम लोग आएंगे। ठीक है बच्चों, अब मैं उस चीज़ें पर बात करूँगा। क्वाड्रेटिक पर लौट के आ जाते हैं बच्चों। और क्वाड्रेटिक में आप लोग बच्चों ऐसा देख चुके हो, देखो बच्चों ये जो टर्म है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये जो बच्चों क्वाड्रेटिक है, इसकी फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हो, और उस चीज़ें को मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूँ। x इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac रूट ओवर में बाय 2a, ये चीज़ें बच्चे आप लोग देख चुके हैं। ठीक है बच्चे, इस चीज़ों को क्या बोलते हैं, इस फार्मूला को हम लोग बोलते हैं
श्री धाराचार्य फार्मूला। तो श्री धाराचार्य फार्मूला हम लोग यही जानते हैं, इसी को यूज करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो ये चीज़ें हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हो x की दो औलाद है। एक है आपकी माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और दूसरी है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये जो दो चीज़ें हैं, दुनिया वालों ने इसमें से एक की नेम प्यार से अल्फा बोल दिया और दूसरी को भी बीटा बोल दिया। तो इस चीज़ों को हम लोग अल्फा बोलते हैं, इस चीज़ें को बीटा बोलते हैं। बच्चे अल्फा और बीटा कोई भी हो सकता है, कंपलसरी नहीं है कि ये मेरा अल्फा हुआ तो ये बीटा होगा, ये बीटा हुआ हो सकता है, ये भी अल्फा हो सकता है, नो प्रॉब्लम इस चीज़ों में। ठीक है बच्चे यहाँ पर जो देख रहे हो आप एक टर्म बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसको बोलते हैं डी फॉर डिस्क्रिमिनांट। इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, आप लोग इसको विवेचक बोलते हैं या विविक्तर बोलते हैं। तो बच्चे इसी पर तो आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन की बातें की होगी, बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे। ठीक है बच्चों, अगली चीज़ें बच्चों ये जो हुआ, यहाँ से अगली पॉइंट मैं बनाता हूँ एक चीज़ बनाता हूँ अल्फा प्लस बीटा। ये जो वैल्यू मिला बच्चों, अल्फा आपने इसको लिया, बीटा आपने इसको लिया। अगर आप इस दोनों को ऐड करते हो तो वैल्यू मिलेगा माइनस बी बाई ए। देखो बच्चों, आप इसको और इसको ऐड जैसे ही करोगे ये वाला टर्म कट जाएगा, माइनस बी बाई 2a, फिर माइनस बी बाई 2a ऐड करने पर माइनस 2b बाई 2a, 2 कैंसिल होगा तो माइनस बी बाई ए मिलेगा। ठीक है बच्चों, दूसरी अल्फा इंटू बीटा। बच्चों जैसे ही आप अल्फा इंटू बीटा कैलकुलेट करोगे तो उस चीज़ों को c बाई ए बोला जाएगा बच्चों। ठीक है, लेकिन बच्चों मैं बोलूँगा एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, अल्फा माइनस बीटा इसको रूट ओवर डी बाई ए बोलते हैं। यहाँ पर तीन बातें बच्चों, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, क्वाड्रेटिक की जो हार्ट बोला जाएगा वे इसी तीनों चीज़ को बोला जाएगा। इसी को बच्चों देखो मेरा अपना डायलॉग है, उसके साथ आप याद रखोगे। पहली नंबर जो है SOR, मैं शोर बोलूँगा, जैसे ही शोर बोलूँगा आपको समझनी है अल्फा प्लस बीटा की बातें हो रही है। तो ये क्या है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। दूसरी बच्चों POR की बात करूँगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू बीटा बच्चों, और ये क्या होगी बच्चों? C बाई ए। तीसरी बात मैं आपसे करूँगा बच्चों डोर का, DOR, डिफरेंस ऑफ रूट, अल्फा माइनस बीटा, रूट ओवर डी बाई ए। बच्चे ये जो मैं यहाँ पर लिख दिया, तीन चीज़ें आपको ये तीनों एनी हो याद रखनी है। रखते हो
बहुत अच्छी बातें हैं, हम लोग इस पर बहुत सारी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, शोर पोर डोर के नाम से जानते हैं। SOR सम ऑफ रूट, पोर प्रोडक्ट ऑफ रूट, डोर डिफरेंस ऑफ रूट, ये चीज़ें ध्यान रखनी है बच्चे। अब मैं इसमें अगली टर्म लूँ। देखो आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, इसी टर्म को मैं लेता हूँ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 को। इसमें से मैं एक कॉमन कर लेता हूँ। एक कॉमन जैसे ही करोगे प्लस b/ax c/a इक्वल टू 0। इसी चीज को बच्चों x² b/ax प्लस c/a इक्वल टू 0 आप लिख सकते हो। और आपका मन चाहे तो इसको आप ऐसी भी लिख सकती हो, आप लोग पर डिपेंड है। अच्छा चलो, अब यहाँ पर इसमें दो बंदा ऐसे आ गया, एक बंदा ये, दूसरी बंदी ये, इस दोनों का गपचप करा दो। अब देखो -b/a के जगह पे अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगी बच्चों, ये देख लो। मैं रेड पेन चला देता हूँ, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, c/a के जगह पे अल्फा इंटू बीटा। ये चीज़ें बच्चों एनी हो, ये डब्बे को आप याद रखोगे। अगर आपको सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया रहेगा तो आपकी जो इक्वेशन होगी वे इक्वेशन जो है यही चीज़ें होगी। इसी को हम लोग प्यार से यूं भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं SOR इंटू एक्स प्लस POR इक्वल टू 0। आपका मन चाहे आप ये भी इसको लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों इसको जब मैं फैक्टर करूँगा तो ये x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा इक्वल टू 0 देगा। तो बच्चों जब आपको फैक्टर दिया रहेगा तो आप इस चीज़ें की यूज करना, डायरेक्ट आपको अल्फ़ा और बीटा दिया जाएगा तो आप इस चीज़ों को यूज कर लेना, कोई बड़ी बातें नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये सब इजी है, छोटी छोटी बातें हैं। अगर बच्चों देखो रूट्स जो आप लोग बच्चों कहते हो, ये चीज़ें होती है वैल्यू ऑफ x। ये क्या होगी, देखो किसी भी इक्वेशन की आप जो है लिख सकते हो बच्चे, रूट्स जो होती है ना, देख लो यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देता हूँ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। QE का मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो रूट्स जो होती है ये होती है वैल्यू ऑफ x which is real, imaginary, ठीक है, रियल हो या इमेजिनरी हो, x की वैल्यू होती है which satisfy the इक्वेशन, जो उस इक्वेशन को बच्चों सेटिस्फाई कर दे। ओके बच्चों, अब मैंने आपको बच्चों रूट्स के बारे में बताया। रूट्स क्या होती है, जो इक्वेशन के सेटिस्फाई कर देंगे जो चीज़ें, वही रूट्स होगी। ठीक है बच्चों, इस चीज़ को ध्यान रखना बच्चों।
बच्चों लेक्चर नंबर 1 में हम लोग इतना ही स्टडी करेंगे। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग इससे ज़्यादा स्टडी करेंगे। सॉल्यूशन दिखाऊंगा मैं क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, आप लोग जो नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों और प्रेस करो बेल आइकन को। ठीक है, थैंक यू बच्चों।